Hello guys, let us discuss about our next topic in this particular chapter, that is classification of element and periodicity in properties, that is Newland's law of octave. In previous lecture, that is first lecture, we have discussed about Duvernay triads. अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा सो काइंडली सी इट इन द प्लेलिस्ट, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। पहले सीरीज वाइज इन सभी लेक्चर्स को आप देखते चलिए, तब जा करके ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, जिसको कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बस रिवाइज कर रहे हैं, ये 11th में ये पढ़ना नहीं है ना, बस एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं जो प्रीवियस पढ़े हैं। इसके बाद जो पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पर आगे में होगा, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पूरा का पूरा बेस्ड होगा, है ना। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड, या फिर अगर पूरे नाम का बात करें तो उनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने 1865 में, कब 1865 में एक लॉ दिया, एक पीरियोडिक टेबल दी, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट का, जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास के बेसिस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया। जैसे अभी क्या देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो अरेंज्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पहले हाइड्रोजन को रखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर हीलियम को रखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर लिथियम को रखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसी तरीके से जिस एलिमेंट का मास 1 था उसको पहले रखा, फिर जिसका मास 2 था उसको उसके बाद, फिर मास 3 उसको उसके बाद, मास 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब अरेंज किया गया तो उन्होंने देखा कि हर एक आठवां, एवरी 8th एलिमेंट, हर एक आठवां एलिमेंट जो है उसका प्रॉपर्टी पहले वाले से रिजेंबल करता है। बात समझ में आ रही है? पहले वाले से रिजेंबल करता है मींस यहां पर ये बात क्या कि इस एलिमेंट्स के, इन सभी एलिमेंट्स के जो इस सीरीज में अरेंज किए गए हैं, इनमें क्या है, तो इनमें पेरियोडिसिटी है। इनमें पेरियोडिसिटी है। पेरियोडिसिटी बोले तो क्या, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद इनके प्रॉपर्टीज आपस में रिपीट कर रहे हैं, है ना। सो आइए देखते हैं, बात करते हैं। जॉन न्यूलैंड प्रोपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव बाय स्टेटिंग, उन्होंने क्या कहा, दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को हम ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, एवरी 8th एलिमेंट, हर एक आठवां एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये 3rd एलिमेंट, 4th एलिमेंट, 5th एलिमेंट, 6th एलिमेंट, 7th एलिमेंट, 8th एलिमेंट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला एलिमेंट और ये 8th वाला एलिमेंट, इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इन्होंने देखा, किसने देखा, तो न्यूलैंड ने, जॉन न्यूलैंड ने, या फिर जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। और इसी चीज को बेस मानते हुए 1865 में इन्होंने एक टेबल को प्रपोज कर दिया, है ना, मींस एक टेबल दे दी। चलिए अब बात यह आया कि इसको आखिरकार इन्होंने ऑक्टेव क्यों नाम दिया। तो देखिए, न्यूलैंड या फिर जॉन न्यूलैंड कॉल्ड इट एज लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकॉज सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द म्यूजिकल नोट ऑल्सो, है ना। जो हमारा म्यूजिकल नोट होता है, डेट इज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, है ना। देखिए ये म्यूजिकल नोट है सा, और फिर देखिए सा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। देखिए हर एक 8th के बाद, फिर इसके बाद सा के बाद आएगा रे, तो ये 2nd वाला, ये इससे, फिर गा, तो ये गा और वो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसी तरीके से एलिमेंट्स में भी देखा गया कि एवरी 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट वाले के सिमिलर है, और इसी वजह से इन्होंने इसका नाम दिया ऑक्टेव। ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्स क्या, 8, है ना। म्यूजिकल नोट वाला जो ऑक्टेव होता है, ठीक है, वहीं से इस चीज का नेमिंग किया गया, बात समझ आई। आगे आते हैं। ये ही वह टेबल था जिसको इन्होंने दिया, किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया। पहला एलिमेंट को लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए इन सबके मासेस को इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। मासेस को जब अरेंज किया तो देखा क्या कि ये लिथियम के नीचे सोडियम आ जा रहा है, मीन्स ये सोडियम का जो प्रॉपर्टी है ये लिथियम के प्रॉपर्टी से मैच कर गया। फिर बेरिलियम से कौन मैच किया, मैग्नीशियम। बोरॉन से कौन मैच किया, एल्युमिनियम। कार्बन से कौन मैच किया, सिलिकॉन। नाइट्रोजन से कौन मैच किया, फास्फोरस। ऑक्सीजन से कौन मैच किया, सल्फर। फ्लोरीन से कौन मैच किया, क्लोरीन, है ना। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट, लगभग 56 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया। अब बात आएगा कि यहाँ पर तो 56 एलिमेंट है नहीं, तो इनका ये जो टेबल था ये
केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड था। इसको क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। दिस टेबल वाज वैलिड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स के लिए ये टेबल काम नहीं किया, ये टेबल फेल हो गया, है ना। इस वजह से हम इसके बाद वाले जो हैवियर एलिमेंट मीन्स जिसका मास काफ़ी ज़्यादा था, है ना, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये टेबल उनके लिए वर्क नहीं किया। आ रही है बात समझ में? चलिए अब देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ये टेबल ठीक है आया, कुछ दिनों तक चला, है ना, काफ़ी हद तक अरेंज हुआ क्योंकि 56 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये सभी के लिए काम नहीं कर रहा है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके वजह से हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ा कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर पाएँ, है ना। तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेशन कि आखिरकार क्या क्या लिमिटेशन था जिसकी वजह से हमको नया टेबल का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक, क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम। अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि ये टेबल कहाँ तक वैलिड है, कैल्शियम तक। आफ्टर दैट, इसके बाद एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ एलिमेंट लाइंग अबव इट इन द सेम ग्रुप। मतलब इस सेम ग्रुप में जो एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक एलिमेंट को रखें, यहाँ एक एलिमेंट को रखें, यहाँ एक एलिमेंट को रखें, तो यहाँ कोई एक एलिमेंट x है, y है, z है। तो ये जो एलिमेंट x है इसका प्रॉपर्टी ना ही एल्युमिनियम से मिलेगा ना ही बोरॉन से मिलेगा। ये y है ना ही इसका सिलिकॉन से मिलेगा ना ही इसका कार्बन से मिलेगा। मतलब इसके बाद जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड होते चले गए, इनका प्रॉपर्टी इनके ऊपर प्रेजेंट सेम ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा था। दैट इज वाई हम लोगों ने बोला कि हम इस टेबल को नहीं यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रॉबैक था कि व्हेन नोबल गैस एलिमेंट्स, जो नोबल गैसेस होते हैं, कितने नोबल गैस हमारे पास हैं? 6। कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये 6 जो नोबल गैसेस हमारे पास हैं, ये बाद में डिस्कवर्ड हुए। इसके पीछे रीजन आपको क्लास 10th में बताया गया होगा कि जो नोबल गैसेस होते हैं इनका रिएक्टिविटी क्या होता है? काफी लो होता है। ये इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो पहला तो ये कारण हुआ कि लेट डिस्कवरी हुआ। दूसरा, अर्थ के क्रस्ट में इनका जो कंस्टिट्यूएंट है ये काफी ज्यादा कम है, मतलब ये काफी कम अमाउंट में पाए जाते हैं, है ना। अब ये कहीं मिलेंगे नहीं तो इनका डिस्कवरी कैसे होगा? तो नोबल गैस एलिमेंट जो है ये 6 एलिमेंट, इनका डिस्कवरी बाद में हुआ, बहुत लेट हुआ। ठीक है, तो जब ये डिस्कवर्ड हुए एट द लेटर स्टेज, बाद में देयर इंक्लूजन इन टेबल डिस्टर्ब द इंटायर अरेंजमेंट। जब इनको टेबल के अंदर डाला गया कि अब इन सभी को लिखो, तो ये क्या किया? पूरे के पूरे टेबल में तहलका मचा दिया। दैट मीन्स इस पूरे टेबल को खराब कर दिया। मीन्स पूरे टेबल में ये एडजस्ट नहीं हो पाया और इनके वजह से जो एलिमेंट्स पहले से वहां थे उनका भी एडजस्टमेंट खराब हो गया। दैट इज वाई हम लोगों ने इस टेबल को, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को गलत साबित कर दिया और हमने उचित समझा कि इसे छोड़कर कोई नए पीरियोडिक टेबल की तरफ स्विच किया जाए। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम न्यूलैंड्स ने कॉन्सेप्ट दिया टेबल का, पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट्स को अरेंज किया और फिर एट लेटर स्टेज इनका टेबल क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, सो फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक इस चीज़ को नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए